गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर 320 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, यानी कि 320 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ है। सो मेरा मानना ये है कि इंडियन मार्केट भी ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि 150 से 200 पॉइंट के गैप अप के लिए तैयार है मंडे को, अनटिल अनलेस कोई बड़ी न्यूज़ ना आ जाती हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंड द ट्रेडर्स TTT पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मंडे को एक बहुत ही बड़ा गैप अप होने वाला है, यानी कि आप निफ्टी 50 में 150 से 200 पॉइंट का गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपने ये देखा होगा थंबनेल में कि US सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया है। अब क्या आया है और इसका क्या इम्प्लीकेशन मार्केट पर हो सकता है, इन सब पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। बात कर लेते हैं पहले क्रिप्टो मार्केट की। आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिप्टो में एक जो छोटा सपोर्ट है वो 65,000 का सपोर्ट है, और जो बड़ा सपोर्ट है वो 60,000 के आसपास है, और जो बड़ा रेसिस्टेंस है वो 70,000 पर है। सो इसका क्या मतलब है कि ये इन दोनों रेंज के बीच में ही क्रिप्टो मूव करेगा जब तक ये किसी रेंज को ब्रेक ना करे। और जहाँ तक मेरा मानना ये है कि 60,000 के नीचे नहीं जाएगा। अगर गया भी तो मैक्सिमम 50,000 तक जाएगा, और मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ कि अगर वो गया तो मैं एक बड़ी क्वांटिटी में फ्यूचर्स को लॉन्ग करके बैठ जाऊँगा। 70,000 अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको एक यहाँ से एक शार्प मोमेंटम, एक शॉर्ट कवरेज रैली टाइप की देखने को मिल सकती है। सो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक हेल्थ पोजीशन काइंड ऑफ थिंग बना कर रखता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अभी भी $11 ही है, और ये इसमें से $3 ये ऑलरेडी प्रॉफिट में जा रहा है। और इतने ही करके मैंने 5-5, $6 करके कई बार अभी तक पिछले एक हफ्तों में बुक कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि इस वोलेटाइल मार्केट में आपको 1 या 2 दिन की एक्सपायरी का नहीं करना है। आपको कम से कम 10 से 15 दिन की एक्सपायरी का, जिसका कि डेल्टा ऑलमोस्ट 0.2 या 0.3 हो, या आपको इतनी ही नंबर्स यानी कि 1 डेल्टा के आसपास में इक्वेट करके सेल करना है। और एक मैंने पोजीशन इसलिए पी का बाई कर रखा है ताकि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा शार्प रिकवरी करता है तो इसका डेल्टा बढ़ता रहेगा। हालांकि इसकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक बैलेंस अप्रोच बना के चलनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट सबसे बड़ा है, मार्केट को आपको रिवार्ड देना ही पड़ेगा। अगर आप मार्केट को सही तरीके से रीड करेंगे तो फिर मार्केट भी आपको रिवार्ड बैक करता है। तो ये होगी हमारी बिटकॉइन की स्ट्रेटजी। और बाकी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। आप लोगों का मन है तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो मैं उनके लेवल्स भी दे दूंगा, लेकिन मैं बिटकॉइन ज़्यादा ट्रेड इसलिए करता हूँ क्योंकि स्टेबल कॉइन है और इसमें लिक्विडिटी अच्छी खासी रहती है, और बिटकॉइन की चार्ट्स अच्छे से समझ में आती है। सो दैट इज़ जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको उसी पर काम करना चाहिए। अब चलते हैं इंडियन मार्केट की तरफ। तो देखिए, गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है 320 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है 21 तारीख को, ठीक है। और उस समय निफ्टी 50 था 25,571 पर, अभी है गिफ्ट निफ्टी है 25,886 पर, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर जाके गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मंडे को ही खुलते ही थोड़ी सी शार्प डाउनफॉल आएगा। लेकिन और सबसे पहली चीज़ तो कि ये 300 पॉइंट गैप अप खुलेगा भी नहीं अपना मार्केट, ये ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट ऊपर खुल सकता है, इसकी संभावना बहुत ही हाई है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि US के सुप्रीम कोर्ट ने, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ के लिए प्रपोजल डाला था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये जो पेंडिंग था, तो ये 20 तारीख को शाम को डिसीजन आया है कि कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, बिकॉज ये लीगली वैलिड नहीं है। अब इससे क्या हुआ है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को एक स्टेबिलिटी नज़र आई है मार्केट्स में कि टैरिफ नहीं बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से उन लोगों ने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू कर दिया है। सो इस वजह से जो बुलिश सेंटिमेंट है मार्केट में, ये इस तरीके से वापस आया हुआ है। सो इन्वेस्टर, एक तो सबसे बड़ी रीज़न क्या है? इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस। और देखिए, अभी पिछले कई दिनों से कई सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले हुआ इंडिया EU ट्रेड डील, फिर US
और इंडिया का जो टैरिफ का जो वो था वो स्टेबलाइज हो गया। अब ये भी आ गया प्रेसिडेंट ट्रम्प के अगेंस्ट में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ये मैं चलिए आपको चार्ट पर समझाता हूँ। ओके, देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है कि शायद आपको उतना 300 पॉइंट का मूवमेंट ना दिखाए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये जो 374 से जब लो बनाया था उसने फ्राइडे का, तो ये ऑलरेडी 300 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो या तो ऑलरेडी मार्केट रिवार्ड दे चुका है, पहली प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। अगर नहीं भी दे चुका है तो हो सकता है कि अगर 150 से 200 पॉइंट की रैली अगर बाकी है तो फिर यहाँ पर जाकर एक वहाँ से शार्प सेल ऑफ आएगा, और ये मार्केट में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि लोगों को ट्रैप किया जाएगा 150 पॉइंट गिव अप करके कि भाई इसकी वजह से और 100 पॉइंट हो सकता है मूव करे, और फिर जब हम और आप इसमें ट्रैप हो जाएंगे तो बहुत ही भयंकर गिरावट आएगी। क्योंकि मार्केट देखिए वैसे भी अभी इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 14.5 के आसपास में चल रहा है। सो मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, यानी कि ऊपर नीचे करके लोगों को ट्रैप तो करता रहेगा, और ये 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आप रोज़ मान सकते हैं कि ये मार्केट में होने की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो मंडे को आपको वेट करना है मार्केट के रैली के फेल होने का। क्या बोल रहा हूँ मैं, मार्केट के रैली के फेल होने के। जैसे इस तरीके से देखिए, जब एक बार गया, जब यहाँ पर एक कुछ इस टाइप से ऊपर विक बनने लगा और ये रेड में कन्वर्ट होने लगा, तो फिर आपको यहाँ पर एक पी साइड का ट्रेड लेना है या फिर कॉल को सेल करना है, ठीक है। और इसको ट्रेल करते जाना है अगले कैंडल के हाई के ऊपर, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और ऊपर लगा के स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल करते जाना है। ये फर्स्ट ट्रेड में आपको बहुत ही अच्छी मोमेंटम देकर जाएगा, ठीक है। कॉल साइड में ट्रेड आपको तभी मिलेगा जबकि मार्केट मूविंग एवरेजेस के आसपास में, क्योंकि अब जब ये गैप अप खोलेगा तो मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर रहेगा, ठीक है। सो अब आपको लेवल्स क्या ध्यान रखने हैं। मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खोलता है लेट्स से कि 150 पॉइंट्स का, और मार्केट अभी है 650 पे, तो 25,800 पर ये खुलेगा। अगर इसके ऊपर खुलता है तो फिर आपको ये 25,700 तक आने का वेट कीजिए। नहीं आता है तो ट्रेड मत कीजिए, एक दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। दूसरा, या तो फिर अगर काउंटर ट्रेड लेना है तो फिर आपको 26,000 पर जाने का वेट कीजिए। 26,020 यहाँ से एक दोबारा आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी कल होने की उम्मीद कम है, ठीक है। नीचे की तरफ में क्या आपको लेवल्स ध्यान रखने हैं, 25,650 जहाँ पर ये क्लोज हुआ था, तो टोटल आपके लेवल्स क्या होंगे 25,650 से 25,700 के बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर 650 के नीचे आता है तो फिर आपको 60 पॉइंट्स ट्रेल कीजिए। अगर यहाँ पे फिर ऊपर जाता है तो फिर आप 60 पॉइंट और ट्रेल कर सकते हैं आपका फर्स्ट टारगेट के लिए, लेकिन मार्केट को स्टेबलाइज होने के बाद ही ये ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। अब हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। पहले हम एक बार देख लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या बोलता है। देखिए ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 25,800 तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि आप देख लीजिए ऑप्शन राइटर्स यहाँ पर कितने बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स कितने हैं यहाँ पे, और 25,800 पर पुट राइटर देख लीजिए कितने हैं। सो 25,800, 25,900 और 26,000 पे जम के कॉल राइटिंग हो रखी है, जबकि इधर कुछ भी नहीं है। और नीचे में ये 25,500 पर अगेन पुट राइटिंग है, 25,600 पर भी पुट राइटिंग है, ओके। जहाँ तक हम बात करें सिंथेटिक फ्यूचर्स की, तो इसमें प्राइसेस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक चीज़ है कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स हैं 25,550 पर अगर निफ्टी इस समय है तो 134 और 100, तो प्रीमियम अभी भी इसके ज़्यादा है। हालांकि मंडे को अगर मार्केट फ्लैट खुलता तो ये प्रीमियम वैसे भी 100 के आसपास में, यहाँ पे 100 और यहाँ पे कुछ 70-80 के आसपास में दिखता, लेकिन 70-80 नहीं, सॉरी, यहाँ पे कुछ 110 और यहाँ पे आपको 90 से 90 के आसपास में दिखेगा। लेकिन मार्केट अभी ऑलरेडी गैप अप मोड में है, तो ये फिर प्रीमियम्स एडजस्ट किए जाएंगे। एंड सो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 25,800 तक मार्केट ओपन जा सकता है, क्योंकि देखिए हालांकि 200 पॉइंट है, तो यहाँ पर एक आपको मुश्किल है। 25,700 से 750 के बीच में मार्केट आपको खुलता हुआ दिखाई देगा, और फिर आपको फर्स्ट टारगेट अगर और ऊपर जाता है तो 800 तक मिल सकता है, वहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। और अगर 26,000 का तो वहाँ से तो श्योर सेलिंग देखने को मिलेगी। चलते
चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। सेंसेक्स में भी मार्केट उम्मीद है कि आपको 83,000 के ऊपर ही खुलेगा। तो आपको ध्यान के रखना है कि 83,000 का ऊपर खुलता है तो आपको 200 पॉइंट चेस करना, बल्कि मुझे लग रहा है कि 83,000 से 83,200 के बीच में खुलेगा। और यहाँ पर खुलता है तो फिर आपको फर्स्ट टारगेट 83,500 तक देखने को मिल सकता है। और इधर अगर खुलता है तो फिर आपको वही 82,800 तक देखने को फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ये वो लेवल्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर गैप अप के उसमें ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की उम्मीद है मार्केट को। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि बैंक निफ्टी ने अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज किया था। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में फिर अगेन 300 पॉइंट गैप अप खुल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप ये लगा लीजिए कि बैंक निफ्टी में आपको लेवल्स क्या होंगे, 60,300 से 60,400 के बीच में खुलेगा। यहाँ पे जब खुलता है तो आपको 150 पॉइंट्स का टारगेट, और यहाँ पे फिर अगर 300 खुलता है तो 60,150 तक आपको फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद फिर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, ये जैसा कि मैं बताता हूँ कि हमारा एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिसे आप ज्वाइन करके डेली एनालिसिस करना सीख सकते हैं, जिससे आपको किसी और पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पर आपको बाय सेल के रिकमेंडेशन भी दिए जाते हैं, जिससे आपके कोर्स की जो फीस है, ये जो 599 रुपीज़ है, ये पूरे महीने का है। एंड अभी बीच में ऑफ़र भी चल रहा था जब हमने 599 2 महीने की ये कोर्स दिया था, और ये काफ़ी अच्छा लोगों को इससे फीडबैक मिला है। सो आप भी ये ज्वाइन करके आप इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को आप प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ मोड़ सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या, क्रिप्टो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज, एआई और डेली एनालिसिस करना आप सीखेंगे। एआई का इस्तेमाल कैसे करेंगे, फीस केवल इसलिए रखा गया है ताकि जो लोग सीखने के लिए आए हैं वो यहाँ पर हमसे जुड़े। जैसा कि मैंने बताया, एआई, मार्केटिंग, बिजनेस टिप्स, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ों का नॉलेज यहाँ पर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।